भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् प्रणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओंकारपञ्जररुके उपनिषदुद्यानकेलिकलकण्ठे आगमविपिनमयूरीम् आद्याम् अन्तर्विभावये गौरीम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलो सनातन धर्म की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दुर्गा माता की जय। वेद भगवान की जय। सभी महानुभाव देवियां जो सीताराम मंदिर के यज्ञ प्रांगण में विराजमान हैं और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, भीतर बाहर वाले सभी देवियां सज्जन, भगवान का मंगलमय नाम जो समस्त वेदादि शास्त्रों का सारभूत तो है ही, अनेक साधन करने के बाद भी जन्म जन्मांतर कल्पांतर युगांतरों तक अनंत साधन करने के अनंतर भी इसे जीवन में अपनाए बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। तो भगवान नाम को प्रेम पूर्वक स्मरण कीजिए, क्योंकि उपनिषदों का सार यही है कि नामी से मिलना हो तो नाम ही एक रास्ता है। नाम हमारे को नामी से मिलाता है। जैसे किसी स्थान पर 10, 20, 30, 50 आदमी सो रहे हों और आप किसी एक को नाम लेकर पुकारो, राम कुमार, राम कुमार जाके हाँ जी मैं राम कुमार हूं। इसलिए नाम ने हमें नामी से मिलाया। इतने लोग सो रहे थे और किसी पर कोई असर न हुआ। अगर नामी माने परमात्मा तक जाना है तो नाम ही एक रास्ता है, नाम के द्वारा पहुंचते हैं। और उपनिषद शब्द का अर्थ ये है, उप माने निकट, निषद माने बैठना, भगवान के पास होने का सुख अनुभव होना। चाहे उपवास कहो, उसका भी यही अर्थ है, उपवास। उप माने निकट, वास माने होना, या उपासना। उप माने निकट, आसना माने बैठना। ये सब समान पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमें संसार के निकट बैठने का तो बहुत अभ्यास है। भगवान के पास होने का सुख यज्ञ में सत्संग में प्राप्त होता है और उसका पहला चरण नाम के द्वारा पूरा होता है। इसलिए नाम बोलो और बार बार ये कहना न पड़े, जोर से बोलो। आज यज्ञ की विराम की रात्रि है। भगवत कथा सत्संग कभी समाप्त नहीं होते, केवल विराम होता है। इसलिए अंतिम रात्रि नहीं, विराम की रात्रि है। आगे फिर आपको यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर बनेंगे, फिर कथाएं सुनोगे। जीवन नरो भद्र शतानि पश्येत। जीवन है तो अनंत कल्याण भद्र के कार्य जीवन में देखने का अवसर बनते हैं। इसलिए इस यज्ञ की ये विराम रात्रि है। भगवान का नाम बोलो, मुझे कहना न पड़े, जोर से बोलो। जितना जोर लगा सकते उतना लगा के बोलो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
तो प्रसन्न करना ही है नाम बोलकर, उनके साथ जुड़ने का नाम रास्ता है ही। राष्ट्र सभा में आपके स्नान धर्म महासभा के सभापति महानुभाव विराजमान हैं, उनको भी सनातन धर्मियों में कितना बल है दिखाना चाहिए। तो बहुत गुणगान करते हैं, 80% सनातन धर्मी हैं श्रीराम में। आवाज कितने % निकालते हो आप, ये अभी पता लगेगा बोलने से। एक आदमी अगर 10 की आवाज निकाले तब पता लगेगा संख्या कितनी है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम पुराल ऐसे ही बोलो। मालूम पड़े सब जाग रहे हैं, कथा सुनने के लिए बैठे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं बिठाया गया है। और मैं ऐसी कथा सुनाता भी नहीं हूं कि लोग सोई जाए जाके घंटा भर बोलना कुछ न कुछ। जितनी देर कथा हो आप मेरे साथ रहें, क्या कह रहा हूं मैं उसको समझने की कोशिश करें। मैं प्रयास करता हूं कि भाषा इतनी सरल हो कि गंभीर विषय भी बुद्धि में आ सके। इसलिए जितनी देर कथा चले आप उतनी देर मेरे साथ रहें। क्या विषय चल रहा है, क्या बात बताई जा रही है, अगर बुद्धि में बात आएगी तभी आचरण में आ पाएगी। इसलिए सुनना काफी नहीं है, आचरण करना है आपको। समझाने के लिए योग्य है। विभिन्न ग्रंथ माध्यम है, केवल रामायण है, महाभारत है, भागवत है, वेद हैं, उपनिषद हैं, ये केवल धर्म के तत्वों को समझाने के माध्यम है ग्रंथ। तो इसलिए जैसे जागते हुए लोग बैठते हैं ऐसे भगवान नाम बोलकर हृदय को शुद्ध बनाओ और श्रोता होने का सबूत दो, फिर आगे बात चलाते हैं कुछ। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम, अकारण करुण करुणावरुणारे, सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष, अगणित कृतनापतीयान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु, सद्वंचित घन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण की कृपा जब प्राप्त होती है तो सदग्रंथों को श्रवण करने के बाद आत्म परिज्ञान की ओर हमारा ध्यान जाता है। आप और हम सभी सांसारिक प्राणी औरों के बारे में जानने में जीवन बिताते हैं। औरों के बारे में जानने, संसार भर की खबरें हमारे पास हों, पड़ोसियों के बारे में खूब जानकारियां हमें हों, परंतु अपने बारे में जानने के लिए
उसमें समय नहीं निकाल पाते, जबकि स्वयं को जाने बिना जीवन की सफलता नहीं है। औरों के बारे में जानो चाहे न जानो, कम जानकारी भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें शक्ति का अपव्यय करना बेकार है। स्वयं को समझना, अपने आप को, हम जीवन सार्थक जी रहे हैं कि निरर्थक, अब तक जो जिए उसका हिसाब कभी किया है? उपनिषद कहते हैं कि रात को रोज सोने से पहले अपने दिन भर के कार्यों का विचार करो। आज मैंने कौन काम ठीक किया, कौन काम मुझसे क्रोध में, आवेश में, प्रमाद में, लालच में ऐसा हो गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मानवोचित नहीं था, जो पशुओं के करने लायक था, इत्यादि अपने कार्यों को रोज विचार करना चाहिए, रोज सोने से पहले। अहन्यनिवेक्षेत नरः चरितमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैः समम्। कौन काम मेरे ऐसे थे आज जो मुझे नहीं करने चाहिए? शर्मिंदा होना चाहिए अपने किए कार्यों पर। और जो काम अच्छे हैं, लोग प्रसन्न हैं, और आपने किसी का हित किया, कल्याण किया, उससे आपको आत्मगौरव अनुभव होना चाहिए। इसलिए मनुष्य में और पशुओं में जो अंतर करने वाले कार्य हैं, पर रोज कहाँ छोड़ो, हम जीवन में कभी एक बार भी विचार नहीं कर पाते। एक बार भी कभी आधी से ज्यादा उम्र बीत गई, कैसे बिताई अपनी उम्र? मनुष्यों की तरह कि पशुओं की तरह? पशुओं का जीवन फिर भी सार्थक है। वो जीते जी अगर अन्न खाते हैं तो बदले में कुछ करते हैं, देते हैं, उनकी सेवा है समाज के प्रति। मर जाने के बाद भी पशु काम आते हैं। हाथी जिंदा अगर 1 लाख कीमत का है तो मरा हुआ 1.5 लाख कीमत का है। उसका हाथी दांत बहुत कीमती बाजार में बिकता है, और मर जाने के बाद तो उसकी सारी हड्डियां फिर हाथी दांत के नाम पर बिकती हैं। इसलिए मर जाने के बाद हाथी की कीमत दुगनी हो जाती है। जिंदा 1 लाख का, मरा 2 लाख का। और आदमी ने जिंदा किसी काम का, न मरने पर किसी काम का। इसलिए जीवन की सार्थकता हम अनुभव करते हैं कि नहीं, हम अपने आप से प्रसन्न हैं या नहीं। वो प्रसन्न कब होंगे? जब भगवत साक्षात्कार के निमित्त जो कार्य बताए गए हैं उनमें हमारी प्रवृत्ति होगी। इसलिए जैसे मछली ये कहे कि मैं पानी को नहीं मानती, मुझे नहीं मालूम पानी क्या है, कहाँ पानी होता है, जैसे उसका कहना मूर्खतापूर्ण है, इसी प्रकार कोई परमात्मा भगवान को मानता है, नहीं मानता है, साकार मानता है, निराकार मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है, ऐसे हैं दुनिया में लोग। परंतु सभी प्रकार के लोग, जैसे मछली पानी में रहती है, पानी के बिना उसका जीवन नहीं है, इसी प्रकार हम भी परमात्मा के बिना हमारा होना संभव नहीं है। हम भी भगवान में ही रह रहे हैं, भगवान ही हमारे जीवन का कारण है, परमात्मा ही। एक नाम भगवान का ऐसा है जो हमारे को इस बात को सिद्ध करता है। जीव वाले जो कहते हैं परमात्मा भगवान नहीं है, वो भी भगवान को ही चाहते हैं। अगर उनकी इच्छाओं की व्याख्या की जाए तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान के अनेक नामों में एक नाम है सच्चिदानंद। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया, ब्रह्म के लिए। जिस ब्रह्म को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, उसको उपनिषद कहते हैं वो सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद 3 शब्दों के योग से बनता है, सत, चित और आनंद। तीनों को मिलाने पर बनता सच्चिदानंद। इसलिए संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे परमात्मा को मानता हो न मानता हो, स्वीकार करता हो न करता हो, ये नाम इस बात को सिद्ध करता है कि वो चाहता भगवान को ही है।
सत माने हमेशा रहने वाला, जिसकी सत्ता कभी समाप्त न हो, एक रूप रहने वाला, उसको बोलते सत। जो सृष्टि बनने से पहले भी था, सृष्टि बनने के बाद भी रहेगा, जिनमें कभी कोई विकार पैदा नहीं होता, निर्विकार शाश्वत, जैसा कल है ऐसा आज है, ऐसे ही कल भी रहेगा। ऐसे जो तत्व है उसको सत बोलते हैं। सतरूप केवल परमात्मा भगवान है। ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, तो जो सृष्टि बनने से पहले भी था, सृष्टि बनने के बाद भी रहेगा, जिनमें कभी कोई विकार पैदा नहीं होता, निर्विकार शाश्वत, जैसा कल है ऐसा आज है, ऐसे ही कल भी रहेगा। ऐसे जो तत्व है उसको सत बोलते हैं। सतरूप केवल परमात्मा भगवान है। ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, दुनिया बनेगी समय पर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि 6 प्रकार के विकार सबके साथ लगे। जो बनता है, जिसका निर्माण होगा, जो जन्म लेगा, जो पैदा होगा, उसके साथ 6 बातें लगी हुई हैं। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जन्म होगा और फिर वर्धते, बढ़ने लगेगा। बीज बोया, अंकुर निकला, पौधा बना, वृक्ष बनने लगा, बढ़ता है। और बढ़ने के बाद विपरिणमते, उसमें परिवर्तन आने लगता है। जब माता गर्भ से हम निकले, मुट्ठी भर हड्डियां निकलती हैं। माँ का दूध पिया, दाल भात खाया, शरीर बढ़ने लगा। और जितना बढ़ना 20 साल की आयु तक बढ़ जाते हैं। उसके बाद विपरिणमते, शरीर में परिवर्तन आने लगता है, शक्ल बदलने लगती है। विपरिणमते, फिर अपक्षीयते, फिर कमजोरी आने लगती है। आंख कमजोर हो गई, कान कमजोर हो गया, नासिका इंद्रियां कमजोर होने लगी, घुटने ढीले पड़ गए। सबसे पहले घुटने कमजोर होते हैं, चलना परेशानी हो जाती है। जी, एक महात्मा बोलते थे, घुटने पहले इसलिए कमजोर होते हैं कि काल मृत्यु जो है वो पांव पड़कर घसीटती है, आदमी पांव की तरफ से घसीटती है। ये पहले घुटने कमजोर होंगे, और जो जितना भारी होगा उसको चलना उतना ही मुश्किल होगा। जोड़ जल्दी परेशान हो जाएंगे। इसलिए भारी न हो, स्लिम बने रहो, इसकी कोशिश जीवन भर करते हैं। इसलिए विपरिणाम, कमजोरी आना, अपक्षीयते और फिर विनश्यति। आज बीज बोया, आम का वृक्ष निकला, कुछ साल मंजरी लगी, फल दिए, फिर पेड़ सूखने लगा, सूख करके नष्ट हो गया। वही जमीन है, वही पानी है, वही हवा है, वही आकाश है, सब कुछ है, पर फिर भी पेड़ एक समय तक रहकर फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मांड में जो बनता है वो नष्ट होता है जरूर, बल्कि यूं कहना चाहिए बनने के साथ ही साथ मरना शुरू हो जाता है। इधर बना उधर बिगड़ना शुरू, बनने के साथ साथ बिगड़ना प्रारंभ। इसलिए शास्त्र बोलते हैं, जन्म देने वाली माँ बालक को गोद में बाद में लेती है, पहले उसको मृत्यु गोद में लेती है। तोड़ी करोति प्रथमं यदा जातम अनित्यता। बालक पैदा हुआ और उसकी यात्रा मृत्यु की ओर प्रारंभ हो गई। साल भर का बेटा हुआ, 5 वर्ष का हुआ, उसका जन्मदिन मनाने लगे, बड़े खुश हैं, माँ बाप, मंडप सजाया गया, रिश्तेदारों को बुलाया गया और ये केक बनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये गाना गाया। जब केकर फरियारी है, केकर फरियारी है, ये गाया। परंतु 5 वर्ष का बालक हुआ है, बड़ी खुशी मना रहे हैं, ठीक है, खुश होने का दिन है, पर विचार का दिन भी है। अगर बालक को 80 वर्ष जीना था तो आज बालक ने 5 वर्ष खो दिए, अब 75 वर्ष रह गए। जैसे भरे हुए घड़े में जो बूंद बूंद करके रिश्ता है, सूर्य एक दिन का सूर्य जब जाता है सायंकाल को, वो खाली हाथ नहीं जाता। हमारे तुम्हारे जीवन का एक दिन अपने साथ लेकर जाता है, वो दिन पे लौट करके नहीं जाता। ये जो दिन है, ये आज जो आप हम बैठे हैं, कथा हो रही है, आप सुन रहे हो, ये जो सभा जुड़ी हुई है, ये जो दृश्य है, ये दृश्य आज ही है और अभी है।
न कल था न कल रहेगा, कल कुछ और दृश्य हो सकता है, इससे अच्छा हो सकता है, पर ये जो है इस समय ये आगे ही है। इसलिए मैं कहता हूं, उपनिषद बोलते हैं कि भविष्य पर हमारा कोई वश नहीं। अतीत चला गया, कहीं बीत गया जो गया, क्या करोगे उसके रो रो करके? आने वाला समय तुम्हारे हाथ में नहीं, कुछ कर नहीं सकते तुम। भविष्य तुमसे दूर है, पर भूतकाल बीत गया, वर्तमान हमारे पास है। वर्तमान को जीना, वर्तमान में आनंदित होना, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब नहीं करना। जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, इसलिए मन जो हमारा है, मन हमें वर्तमान में रहने नहीं देता, मन ले जाता है भविष्य में। हाँ, आगे रखता मन हमारे को, वर्तमान का आनंद नहीं लेने देता। इसलिए सारे वेद शास्त्र उपनिषद मन का नियंत्रण सिखाते हैं, मन को वर्तमान में कैसे रखा जाए, वरना वो वर्तमान का सुख अनुभव करने नहीं देता। भविष्य में चलो, मान लो तुम्हें $1000 की जरूरत है, $1000 मिल गए, तो जो ही 1000 मिले, मन कहेगा 1000 अब 2000 होनी चाहिए, आगे चलो। इसलिए भविष्य हमारे हाथ में नहीं, बीता हुआ समय बीत गया, वर्तमान हमारे पास है, वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। तो ये दृश्य केवल आज है, कल नहीं होगा, न कल था, आगे अच्छा हो सकता है इससे, परंतु जो दिन गया सो गया, वो लौट करके जीवन में दोबारा नहीं आता। फिर तो प्रत्येक सूर्य जब जाता है, इसलिए हमारे जीवन भर के कार्यों का हिसाब आप नहीं करोगे तो समय करेगा, काल बताएगा तुमने जीवन कैसे जिया है। ये जो बोलते हैं कीर्तन करो, भगवान का नाम बोलो, राम राम करो, क्यों? अगर हम बिना राम राम बुलवाए कथा सुनाने लग जाएं तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों बुलवाते हैं? नारायण का नाम बोलो, राम का नाम बोलो, रोज बोलो, कीर्तन करो, मंदिर में भजन गाओ। जी, हमारे संगीत गुरु आए, वो संगीत आपको सिखाते हैं, कीर्तन की ध्वनिया में कैसे गाया जाए, क्या जरूरत इसलिए है कि मृत्यु के समय पता लगेगा तुमने जीवन भर क्या करा, क्या किया, कैसा जिया जीवन। इसका निर्णय अंतिम क्षणों में होगा। अंतिम क्षणों में तुम्हारा चित्त कहाँ है, संसार में है या परमात्मा में है, बस इसका निर्णय मृत्यु के समय होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए जब कोई मरने लगता, कंठगत प्राण हो गया, न सुन पाता ठीक से, न देख पाता है, तो घर वाले बोलते हैं पंडित को बुलाओ, उसको गीता सुनाओ दियो। अब गीता सुनाओ, उपनिषद सुनाओ, रामायण सुनाओ। जीवन काल में सुनाई नहीं, अब वो सुन ही नहीं पा रहा है, उसके काम नहीं कर रहे हैं और कंठगत प्राण है, वो गीता सुन के क्या करेगा? ये गीता मरने वालों के लिए नहीं है, गीता जो जीवन सिखाती है, उपनिषद जीना सिखाते हैं। जीवन काल में सुनो तो आचरण करने में ला भी सकोगे कुछ, मरते समय सुनाने से क्या फायदा? इसलिए जीवन में करो तो अभ्यास बना रहेगा। अगर जीवन भर भगवान का नाम बोलोगे तो मृत्यु के समय भी हो सकता है राम याद आ जाए, वरना भैया बड़ी बड़ी कोशिश करने वालों को भी राम याद नहीं आते। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म एक जन्म की बात नहीं करे गोस्वामी जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, पर अंत काल के यावत नाही, अंतराम के यावत नाही। जीवा पर राम का नाम नहीं आता अंत समय में, और बातें दुनिया भर की दिमाग में आएंगी। जी, मरने वाले को शांति के साथ भगवान का नाम स्मरण करते प्राणों का विसर्जन करे, संभव नहीं हो पाता, और बातें याद आती। मृत्यु के समय पता लगेगा आपने जीवन काल में क्या किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
सामान्यतया मरने वाला मुक्त हुआ, स्वर्ग गया, या अधोगति दुर्गति क्या हुई, इसका पता लग जाता है मृत्यु के समय प्राण कौन से द्वार से निकले। प्राण निकलने के लिए 10 द्वार हैं शरीर में, 7 हैं गर्दन से ऊपर, आंख, कान, नाक, मुंह आदि, 2 हैं नीचे मलमूत्र के, ये 9 हुए, और 10वां है ये, यहाँ ब्रह्मरंध्र बोलते जिसको। छोटे बालक को देखो, 3-4 महीने का बच्चा हो तो यहाँ पर तिकोना लप 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 करता है, यहाँ गड्ढा है। अब तो खोपड़ी मजबूत होगी, हड्डी को दिखाई नहीं पड़ता है, तो छोटे बालक का मालूम पड़ता है। ये ब्रह्मरंध्र, ये है रास्ता, एक परिगुप्त द्वार है, ये 10वां है और बाकी 9 है। मरते समय प्राण कहाँ से निकले? अगर किसी का मरते समय महामल निकल जाए, महामल, बड़ी दुर्गंध, महामल माने जब आप माँ के गर्भ में रहे, माँ ने भोजन किया, तुम्हारी नाभि के साथ माता की नाभि का नाल जुड़ा हुआ था, माता के खाई भोजन का रस तुम्हारे पेट में आता था, वो जो 8-9 महीना गर्भ में रहे, तब जो माता खाया रस तुम्हारे पेट में गया, उसका जो मल बना होगा, वो मल, उसको बोलते महामल। वो नहीं निकलता, जीवन भर हमारे साथ रहता है वो। और मृत्यु की एक पहचान ये भी है, जब वो महामल डिग जाए, समझो मरना निश्चित है। अब कोई दवा काम न करेगी, गंगा जल पिलाओ, औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः। इसलिए महामल निकल जाए, 60-70 साल पुराना मल जो भीतर पड़ा था, 2-3 दिन पुराना मल हो, कितना दुर्गंध होता है। 70 वर्ष पुराना निकलेगा, बड़ी दुर्गंध, पास बैठा नहीं जाता है, सारा बिस्तर खराब हो गया, समझो गुदा द्वार से प्राण गए हैं, बहुत गिरी हुई गति है, दुर्गति है। या पेशाब निकल जाए, सब बिस्तर गीला हो जाए, ये भी अच्छी गति नहीं। ज्यों ज्यों ऊपर के द्वार से प्राण निकले, त्यों त्यों अच्छी गति। किसी का मुंह खुला रह जाए, मुख मार्ग से प्राण गए हैं, ठीक, अच्छा है। किसी के नाक से खून निकले, नासिका से प्राण गए हैं, और अच्छा है। और आंखें खुली रह जाएं, पंछी उड़ गया, आंख खुली है अभी, जैसे देख रहा हो, आंखों के मार्ग से प्राण गए, तो घर वाले बंद करते हैं आंखों को, पंछी तो गया भाई, आंख खुली रह गई। नेत्र मार्ग से प्राण जाना बहुत अच्छा है। हमारे तुम्हारे सांसारिक प्राणियों के प्राण बस यही तक। जो योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, महात्मा हैं, अभ्यास करने वाले, उनके प्राण ब्रह्मरंध्र खोपड़ी तोड़ करके निकलते हैं। जिनके प्राण यहां से निकलते हैं, वो फिर लौटकर संसार में नहीं आते। मुक्ति का मार्ग है न सब पुनरावर्तते, जहां जिसके प्राण निकलते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में एक नियम है, जब कोई मर जाता है, श्मशान में गए तो वहां मरने वाले का बेटा और कोई नहीं, पहला अधिकार बेटे का। मरने वाले का पुत्र अर्थी का बांस निकालकर, लाठी निकालकर अपने मरे हुए पिता के यहां खोपड़ी पर 3 बार प्रहार करता है। उसको बोलते कपाल क्रिया। यहां खोपड़ी पर 3 बार, वो जल रहा है शरीर, यहां 3 बार प्रहार करता है। क्यों? लगता बड़ा अटपटा है, मरे हुए बाप के सिर पर भी डंडा मार रहा, बड़ा नालायक बेटा, लगता तो ऐसा है। परंतु शास्त्र आज्ञा देता, बेटा करे ये काम, यहां पर चोट मारे। इसलिए शास्त्र आज्ञा देता है, मानव पुत्र रिश्तेदार सगे संबंधियों की मौजूदगी में अपने मृत पिता को वचन देता है, पिताजी अगर आपके प्राण यहां से निकलते तो आप योगियों की तरह मुक्त हो जाते, आपको फिर दोबारा शरीर धारण न करना पड़ता। अगर आप ब्रह्मचारी रहते, विवाह न करते, मुझे जन्म न देते, तो आपके प्राण यहां से निकलते। परंतु आपने मोक्ष को ठुकराकर विवाह किया, मुझे जन्म दिया, ब्रह्मचारी न रह पाए आप मुझे जन्म देने के कारण। इसलिए मेरी कीमत मुक्ति है, आपने मोक्ष को ठुकराकर मुझे जन्म दिया है।
इसलिए अगर मैं आपका पुत्र हूं सही अर्थों में, तो सबके सामने श्मशान भूमि वचन देता हूं आपको, यहाँ से प्राण निकलने वालों को जो गति प्राप्त होती है, वो गति शास्त्र में लिखे सब काम आपके लिए करूंगा और आपको मुक्ति के मार्ग तक आरूढ़ कराऊंगा। ये पुत्र पिता को वचन देता है। इसलिए बाप तो मर गया, संपत्ति मालिक बेटा बन गया है। घर मेरा, द्वार मेरा, जमीन मेरी, मकान मेरा, फोटो मेरी। और पिता का डेथ सर्टिफिकेट बैंक को जाकर दिखाया, हमारे बापू नहीं रहेगी, सब पैसा मेरे नाम कर दो। पैसा अपने नाम से सबके मालिक तो बन गए तुम। और जो शास्त्र बोला, भाई मरे हुए पिता को 3 चुल्लू पानी भी दे दो, 3 चुल्लू पानी, और ज्यादा नहीं दे सकते। तो 3 चुल्लू पानी की बात कही तो बेटा बोला 100 मॉडर्न हाईली एजुकेटेड, अपने को मानने वाला एडवांस बेटा। बेटा बोला पंडित जी क्या पोगड़ापंथी की बात करते हो, बाप मर के जाने कहाँ गया, ये 3 चुल्लू पानी दे दो, ब्राह्मण को खिला दो, ब्राह्मणों ने खाने का ढोंग बना रखा है। 3 चुल्लू पानी देने में जो आनाकानी करता है मरे हुए पिता को, वो वंश कभी फलता फूलता नहीं है। शास्त्र बोलता तंतुम तंगन पितृनियजे, परिवार में शांति चाहते हो, अपने कुल पुरुषों को स्मरण करना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना अनिवार्य आवश्यक है, वरना वंश विस्तार नहीं होगा। तंतुम तन्वन पितृनियजे, इसलिए 4 कामों का नाम श्राद्ध है, केवल क्या नाम ब्राह्मण भोजन का नाम श्राद्ध नहीं, 4 काम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ध्यान रखना कहानी चलिए वहां सच्चिदानंद में सत माने सदा सर्वदा रहने वाले परमात्मा भगवान। यात्रा हमें वहां तक करनी है। उसके जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, जो सत हमें भी सत में मिलाकर सतरूप बना देंगे, जो उन मार्गों का विवरण, उन मार्गों के विवरण में लगे हुए हैं हम। इसलिए 4 काम का नाम श्राद्ध, केवल ब्राह्मण भोजन का नाम नहीं, जो बड़े बिना किसी खर्च के आसानी से किए जा सकते हैं। तर्पण करना कोई बड़ा भारी खर्चा नहीं है। शुद्ध जल लेकर 3 चुल्लू पानी पूर्वजों को याद करके दे देने में कौन लंबा चौड़ा खर्चा है। 3 चुल्लू पानी देने में क्या मुश्किल है। तर्पण नंबर 1 पर तर्पण, नंबर 2 पर हवन। हवन करो। अगर कोई 1 बोतल घी से हवन नहीं कर सकता तो 1 चम्मच घी से हवन करो। लेपल, 1 लेपल से भी नहीं कर सकता तो कंजूस के आंसुओं जितने घी से हवन करो। कंजूस जो रोता है तो आंसू ज्यादा नहीं बहाता, क्यों बेकार आंसू टपका है। आंसू बहाने में भी जो कंजूसी करता हो, उसके आंसू इतने घी से हवन करो। ऐसा कंजूस मैंने देखा, बम्बई की बात है भारत की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भारत में बम्बई की बात है। कोई सज्जन पिता हो के हमारे मिलने जुलने वाले थे, तो मैं अभी शोक मनाने, शोक संवेदना में गया। वहां परिवार में सब लोग भाई इकट्ठा थे और रोना धोना चल रहा था। उनकी बेटी कॉलेज की पढ़ी लिखी और मॉडर्न अप टू डेट लड़की, वो भी रो रही, हाय डैडी, हाय डैडी, हाय डैडी। जब एकांत हुआ, लोग छट गए, तो मैंने उससे कहा कि बेटी मेरा इस परिवार में बहुत आना जाना है। जहां तक मुझे याद है तुम अपने पिता को पापा कहा करती थी, अब डैडी डैडी कह के रो रही है। लड़की जरा झेल गई, शर्मा कर बोली, पंडित जी अब पापा तो गए, इसलिए अब डैडी कहने में ही फायदा है। हमने फायदा है, पिता मर गए तो फायदा सोच रही है। फायदा क्या है? बोले फायदा ये है, अगर पापा पापा कहकर रहूंगी
तो मेरे दोनों होठ बार बार आपस में टकराएंगे, पा 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 पा। मैंने बड़ी महंगी लिपस्टिक लगाई है, सब खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं डैडी कह गया, डैडी होठ अलग अलग है, रोना भी हो गया तो नुकसान भी नहीं हुआ, ये फायदा डैडी कहने नहीं है। लोग कंजूस मक्खी चूस हो, एक दो हैं उतने घी से हवन करो। और भाई 3 आंवले के बराबर पिंड शास्त्र ने प्रमाणित होता है। जितना बड़ा आंवला होता है उतने बड़े 3 पिंड चावल या जौ या चावल के आटे के या भात के बनाकर, इन 3 कामों में क्या खर्चा है? ब्राह्मणों की चिंता न करो, ब्राह्मण कहाँ खाते हैं। वर्ष में 15 दिन केवल पितृपक्ष है, वो शुरू होगा कल परसों से, इसलिए ये प्रसंग सुनाना जरूरी है जी। ब्राह्मण को जो 345 दिन जहाँ ब्राह्मण खाता है वो 15 दिन भी खा लेगा। ब्राह्मण की चिंता न करो, अपने वंश की चिंता करो। इसलिए पितरों के प्रति कर्तव्य पालन जो नहीं करते, वंशों का विस्तार नहीं होता, इसलिए प्राण कहाँ से निकले इसे पता लगेगा, क्या गति होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। निष्काम कर्म करने वाले ब्रह्मचारी या अनुष्ठान करने वाले महापुरुष लोग हैं, उनके प्राण शरीर छोड़ने के बाद सूर्य मार्ग से जाते हैं। जो सूर्य मार्ग से जाने वाले प्राण हैं वो लौटकर संसार पर, वो मुक्ति का मार्ग है। मुक्त हो गए। वायुमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राण योग युक्तश्च रणे चाभिमुखे हतः। शास्त्र बोलता है मुक्ति का मार्ग, सूर्य मार्ग से प्राण 2 व्यक्तियों के जाते हैं। एक तो योगी ब्रह्मचारी के परिव्राट योग युक्त, और दूसरे देश की रक्षा करते हुए सीने पर गोली खाकर मरने वाले सिपाही के प्राण भी सूर्य मार्ग से जाते हैं, वो भी मुक्त होता है। सिपाही भी मुक्त और योगी भी मुक्त, दोनों को एक समान स्तर पर क्यों शास्त्र ने रखा? दोनों बराबर कैसे? बराबर इसलिए योगी को परिवार नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, कुछ नहीं, इसलिए वो परिवार के झंझटों से, मोह से मुक्त है। परंतु सिपाही को तो परिवार है, माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। पर जब वो सीमा पर है, सीमा पर उसका हृदय भी योगी के समान निष्क्रिय मोह से मुक्त हो जाता है। न वो परिवार देखता है, न उसको पत्नी याद आती है, न बच्चे याद आते हैं, न माता पिता याद आते हैं। उसको केवल देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहना, जरूरत पड़े तो प्राण दे देना, ये भावना प्रबल रहती है। इसलिए देश के ऊपर कुर्बान हो जाने वाले सिपाही को भी योगी के समान मुक्ति प्राप्त होती है। पहला शास्त्र बोलते हैं एक सूर्य मार्ग, और जो सकाम कर्म करने वाले अनुष्ठान करते हैं किसी कामना से, वो चंद्र मार्ग से जाते हैं। चंद्र मार्ग से जाने वाले लौट करके आते हैं कर्मानुसार, वो पुनरावृत्ति का मार्ग है। और सूर्य मार्ग पुनरावृत्ति का, गए तो गए बस, फिर लौटना, वो आखिरी बार मरना है। चंद्र मार्ग से जाने वाले संसार में फिर आएंगे, कर्मानुसार शरीर प्राप्त होगा, भोगेंगे। और जो एक तीसरी गति और है, वो न सूर्य मार्ग से जा पाते हैं, न चंद्र मार्ग से, वो वायु में शरीर प्राप्त करके वायु में मंडराते रहते हैं। जिनका न पिंडदान होता है, न तर्पण होता है, घर वाले इसको याद नहीं करते, बाहर मर गया मामला खत्म, ऐसा जो मान लेते हैं। इसलिए मर जाने के बाद काम समाप्त नहीं होता। आपने जो सुना है शरीर तो 3 है, 3 शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। मरने का मतलब स्थूल शरीर खत्म हो गया, परंतु मर जाने के बाद तथा कथित मृत्यु के बाद भी 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बाकी रहता है। वागादि पंच, श्रवणादि पंच, पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। और वो जो सूक्ष्म शरीर है वो भटकता है, उसकी भटकन समाप्त हो जाए और वो
सूर्य या चंद्र मार्ग से अपनी गति को प्राप्त हो सके, ये तावता परिवार में बचने वालों का कर्तव्य शेष रह जाता है। ऐसा नहीं मर गया तो आग में फूंक दिया, मामला खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। श्रीमन नारायण नारायण का तात्पर्य सदा सर्वदा रहने वाला, निर्विकार एक रूप में रहने वाले भगवान। हम भी चाहते तो यही हमेशा रहें, परंतु रह नहीं पाते। हमारा वश नहीं है। इच्छा हमारी यही है, हमारा शरीर बना रहे, दीर्घ आयु हो हमारे को। खान पान का ध्यान रखते हैं, जितना हो सके लंबा जीवें, और जीवन में भी जवानी बनी रहे, जवानी बहुत दिनों तक रहे, खत्म न होवे। इच्छा तो यही है, परंतु रह नहीं पाती। शरीर नहीं रह पाता तो संतान पैदा करते हैं, और जिससे हमारा नाम रहे। किसका बेटा? फलाने का बेटा। हमारे शरीर से न रहने पर भी मेरा नाम रहे, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उपाय करते हैं। मंदिर बनाएंगे, घर बनाएंगे, विद्यालय बनाएंगे, नाम जोड़ देंगे अपना उसके साथ। अमुक ने विद्यालय बनाया, अमुक ने मंदिर बनाया, अमुक ने ये काम, अमुक ने अनाथालय बनाया। आप रहो चाहे न रहो, तो जब तक वो स्थान है तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। इसलिए अपने आप को बनाए रखने के लिए हम संतान पैदा करते हैं। वेद जो बोलते हैं आत्मा भी जायते पुत्र है, आत्मा वही जायते पुत्र। हम स्वयं अपने आप को पुत्र के रूप में संसार में लाते हैं। हम ही हैं वो, हम अपने आप को ही लाते हैं। इसलिए संसार में लोग समझते हैं पिता पुत्र को जन्म देता है, पिता पुत्र को जन्म देता है, परंतु वे उल्टी बात बोलते हैं। वे कहते ना, पिता पुत्र को जन्म नहीं देता, बाप बेटे को पैदा नहीं करता, बल्कि बेटा ही बाप को पैदा करता है। बेटा ही बाप को पैदा करता है। कैसे? मान लो कोई नौजवान है, विवाह नहीं हुआ उसका भी, जब तक किसी का विवाह नहीं हुआ, कुंवारा है, तब तक उसको पति ने कहेंगे। पति कब बनेगा? जब पत्नी आएगी। पत्नी घर में आई तब वो पति कहलाया, वरना जब तक पत्नी नहीं आई थी तब तक उसका और जो नाम हो, पर पति नहीं था वो। मफड़ाऊ के आते ही वो किसी का पति बना। अच्छा, पत्नी भी आ गई, तो जब तक संतान पैदा न होगी तो उसको पिता कहेंगे? बाप नहीं, वो बाप कब कहलाएगा? जब बेटा पैदा होगा। बेटा पैदा हुआ तो बाप पैदा हुआ। बेटे ने बाप को पैदा किया, उसके पैदा होने से पहले तक वो बाप नहीं था। वो बाप कभी कहलाया जब बेटा पैदा हुआ। ये वेद बोलते हैं कि बेटा ही बाप को पैदा करता है, बाप बेटे को पैदा नहीं करता है। हम अपने आप को नया बनाकर संसार में लाते हैं। ये जो चेष्टाएं हैं हमारी अपने आप को बनाए रखने की, ये सिद्ध करती हैं कि हम सतरूप परमात्मा को चाहते हैं। भगवान की तरह निरंतर रहे हम, पर वो तब तक संभव नहीं है जब तक लौट करके परमात्मा में नहीं पहुंच जाते, तब तक सतरूप में रह पाना संभव नहीं है। इसलिए सत, और दूसरा है चित्त। चित्त माने ज्ञान, चित्त माने ज्ञान। परमात्मा ज्ञान रूप है, हम भी ज्ञान रूप हैं। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला चट्टान है, पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाता है। श्री राम बनाए, राधा कृष्ण बनाए, हनुमान जी बनाए। लोग बोलते हैं अमुक चित्रकार ने, मूर्तिकार ने अमुक मूर्ति बनाई, पर अगर विचार करके देखा जाए, मूर्ति नहीं बनाई उसने। मूर्ति तो पत्थर में पहले से मौजूद थी, मूर्ति तो पत्थर में पहले से थी, परंतु मूर्ति को ढकने वाला जो बेकार का पत्थर का अंश था, वो उसने काट छाट करके अलग कर दिया। मूर्तिकार ने मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि पत्थर में मौजूद मूर्ति को जो
अनावश्यक पत्थर ढके हुए था, फिर पत्थर को छेनी से काट काट कर अलग कर दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। इसी प्रकार ज्ञान रूप तो हम हैं, बाहर से ज्ञान भीतर नहीं दिया जा सकता। समझने की बात है, बाहर से ज्ञान नहीं आता भीतर, ज्ञान हमारे भीतर पहले से मौजूद है। अध्यापक हमारे को ज्ञान देता है तो ज्ञान कोई इंजेक्शन नहीं है कि इसको इटी लगा दिया अब अंदर पहुंच गया ज्ञान। ज्ञान पहले से भीतर है, पर ज्ञान को जो ढका हुआ है अनेक प्रकार के विकारों ने, अध्यापक और गुरु उन विकारों को दूर कर देता है तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। राख में अग्नि दबा हुआ हो, अग्नि मौजूद है, पर भस्म को अलग कर दो, अग्नि प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान रूप परमात्मा के अंश हैं हम, तो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आना, हमारे भीतर ज्ञान पहले मौजूद है। आचार्य गुरु केवल इतना काम कर देते हैं, ज्ञान को आवरण करने वाली चीजें उनको हटा देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और ज्ञान के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण भी है। हम बात जानना चाहते हैं और कोई नई बात जान लेते हैं, इतना आनंद होता है हमारे को नई बात जान लेने पर। जैसे खोपड़ी के अंदर यहाँ है रोशनी हो गई ऐसा मालूम पड़ता है, नई बात जान लेने प्रकाश हो गया और अंदर। इसलिए ज्ञान के प्रति हमारी ललक स्वाभाविक, हम कोशिश करते हैं जानकारी प्राप्त करने की। एक छोटे बालक से आप इस बात को ज्यादा जल्दी जानते हैं। छोटा बालक बहुत पूछता है, पिता ऐसे क्यों, पापा ऐसे क्यों, मम्मी ऐसे क्यों होता है, बहुत सवाल करता है बेटा। और अगर माँ बाप बेटे को डांट देंगे, चुप रहो, बहुत सवाल पूछते हो तो पिता को मालूम ना हो बालक की बात का जवाब, तो बालक को डांटेगा, चुप रहो, हाँ तुम बहुत क्यों करते हो। बालक को डांटो मत, उसको डांटो मत, अपने अज्ञान स्वीकार कर लो, इसमें तुम्हारी कोई नाक नीची नहीं हो जाएगी। तो बाप हो तो क्या हुआ, जी अपना ज्ञान सीखा, बेटा मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, गिरी से पूछ करके बताऊंगा, ऐसा कहने में तुम्हारी नाक नीची नहीं होगी। और अगर बालक को डांट दोगे, बहुत पूछते हो तुम, चुप, ज्यादा मत बोला करो, तो बालक की जो ज्ञान की भाषा उस पर तुम रोक लगाते हो। फिर आगे से बात कोई बात पूछने बालक घबराएगा, डरेगा। भैया बहुत स्वाभाविक है, तुम्हारा ज्ञान जब तुम छोटे बच्चे थे, पैरगाड़ी साइकिल से तुम्हारा जानकारी शुरू हुई थी, साइकिल से, तब पैरगाड़ी चलती थी। और अब तुम ऑटो से भी आगे निकल गए, हवाई जहाज तक पहुंच गए हैं। तुम्हारी यात्रा पैरगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक है। और आज जो बालक पैदा हुआ है उसकी यात्रा हवाई जहाज से शुरू हो रही है। वो तुमसे आगे, जहां तुम सारी उम्र में पहुंचे हो, वो आज वहां पहुंचा हुआ है। ये आजकल के बालक 10-12 वर्ष की आयु में जितना जान लेते हैं, उतना हम पुराने लोग भाई 20-25 साल उम्र के सारी उम्र में भी नहीं जान पाते। इसलिए दोनों के समय में जानकारियों का अंतर होने के कारण अपनी भूल स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ भाई पूछ के बताऊंगा, मुझे नहीं मालूम है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बताऊं। बालक को आश्वासन दो। अरे मैं किसी बालक के जन्मदिन में शामिल था, वो बालक ऐसे ही था, बहुत पूछता था, जिससे जो को सवाल करता था वो, उसका हैप्पी बर्थडे था, तो मैं, मेरे परिचित परिवार था, मैं भी गया। तो बालक मेरे पास आया, मुझसे बोला, पंडित तुम क्या सब कुछ जानते हो? मैंने बेटा सब कुछ तो नहीं जानता हूं, पर बहुत कुछ जानता हूं। तुम्हें क्या जानना बोलो? वो बालक बोला, आप ही बताइए, हम सुनते कैसे? हमने तुमने बड़ा सीधा सवाल पूछा, सुनते कैसे? अरे कान से सुनते हैं। बालक बोला, अपना कान पकड़ बोला बालक, ये जो चमड़ा है इससे सुनते हैं? हमने कहा नहीं बेटा इससे नहीं सुनते, सुनने की मशीन अंदर है। तो बालक बोला, अगर सुनने की मशीन अंदर रखी है तो ये बाहर परमात्मा ने चमड़ा क्यों लगाया, इसकी क्या जरूरत है? हमने कहा बहुत समझा बालक को, बेटा
माँ बाप तुम्हें कोई बात कहें वो सीधे पास हो न हो जाए, आड़ बना दिए तुम्हारे कान के भीतर चली जा सके, एतावता परमात्मा ने चमड़ा लगाया। पर बालक को तसल्ली न हुई, बोला पंडित ठीक कह रहे आप, पर मैं बताऊं असली बात, सुनने की मशीन भीतर रखी है पर ये चमड़ा क्यों लगाया? बालक बोला मैं बताऊं? मैंने हाँ तुम बताओ। बालक बोला सुनने की मशीन तो अंदर है, फिर चमड़ा इसलिए लगाया पंडित, जब आप 40 पार कर जाओगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी, डॉक्टर बोलेगा चश्मा लगाओ ब्रेल, अगर ये न हो कहां टिकाओगे? इसलिए परमात्मा ने पहले इंतजाम कर रखा है, ये लोग वहां खराब करेंगे, चश्मा लगाएंगे, तो पहले इंतजाम करेंगे तो ब्रेल का स्टैंड है, यहाँ रखना पड़ेगा, और कहाँ तरीका है? इसलिए पशुओं को चश्मा नहीं लगाना पड़ता। कुत्ते को कभी चश्मा देखा तुमने? दागू को ब्रेल लगता हो कि नहीं? और पशुओं को दागू क्या है? किसी को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। आंख कमजोर होने गीधे दृष्टि अपार, गोस्वामी जी बोलते हैं 16 किलोमीटर गीत देख लेता है, 16 किलोमीटर तक गीत देख सकता है। और कारण बताया था, पशु सब प्रकृति के निकट रहते हैं, इसलिए उनका जीवन संयत है। मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध आचरण करता है, बनावटी जीवन जीता है आदमी, बनावटी जीवन जीने का अभ्यासी है, इसलिए पशुओं में विकार कम पैदा होते हैं, आदमी में विकार जल्दी पैदा होते हैं। पशु जब पैदा होता है तो उसके बाल मरते दम तक उसी रंग के रहते हैं, पशु के बाल रंग नहीं बदलते। कुत्ता जैसा पैदा हुआ मरते दम तक उसके बाल वैसे रहेंगे, हाथी घोड़ा गधा सब के यही हाल है। परंतु आदमी के बाल भी 4 रंग बदलते हैं, 4 रंग। जब बालक है तो जरा ग्रे भूरे रंग के हैं, जरा नौजवान होगा तो काले हुए, 40 पार किए तब धुलाई शुरू हुई, धुलाई सफेद निकलने लगे। और अगर 60-70 कोई पार कर गया तो सफेद की बजाय फिर वो पीले रंग के कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं। हमारे बाल भी 4 रंग बदलते हैं, चेहरा तो बदल ही जाता है। कोई जब 10 वर्ष का रहा हो उसको, जब वो 60 वर्ष का हो गया तब की फोटो दिखाओ, अपने आप को नहीं पहचान, अरे मैं ऐसा था, उसकी अपने आप को नहीं पहचान, इतना परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन इसलिए कि प्रकृति से दूर रहते हम, तो खैर ज्ञान के प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक है, हम जानना चाहते हैं, इसलिए कि परमात्मा ज्ञान रूप है, उनके प्रति जो जानने में उत्सुक है वो परमात्मा को चाहता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलते हैं आनंदाध्येव इमानि भूतानि जायन्ते आनंदे सम्मिश्रन्ति अभिप्रयन्ति। ये सारे समस्त प्राणी कहां से पैदा हुए? आनंदाध्येव इमानि भूतानि जायन्ते। संसार के समस्त प्राणियों का स्रोत है आनंद, आनंद से सब पैदा हुए हैं, आनंद में रहते हैं, अंत में आनंद में ही प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करना है, आनंद से निकले हैं, आनंद में जाना है। स्वरूप हमारा आनंद है, परंतु हम जीवन में सुख दुख के झमेले में पड़ जाते हैं, द्वंद्व में पड़ जाते हैं। संसार का नाम है द्वंद्व, 2 चीजें हैं दुनिया में। अगर आप चाहो कि हमें दुख न मिले कभी, ये कभी संभव नहीं है। अगर आप ये चाहोगे कि दुख न मिले, मैं हमेशा सुखी रहूं, ये नहीं हो सकता। अगर आप सुख चाहोगे तो दुख जरूर आएगा पीछे पीछे। आप चाहोगे मुझे हमेशा दिन ही दिन रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। रात आएगी, आपके न चाहने पर भी रात और दिन का चक्र है। रात चाहोगे तो दिन आएगा जरूर, दिन चाहोगे रात जरूर है, रात भी देनी पड़ेगी तुम्हारे को। इसी प्रकार अगर सुख चाहोगे दुख भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता सुख सुख मिले दुख न मिले।
वो तो एक दूसरे के हैं, एक सिक्के के पहलू की तरह है, इधर सुख उधर दुख। अगर आप प्रेम करते हो तो घृणा भी करोगे जरूर। घृणा प्रेम का ही दूसरा रूप है, उधर अविकृत हो गया केवल। इसलिए संसार तो द्वंद्व में है, यहां जोड़ा चलता है सब चीजों का, रात दिन, प्रकाश अंधकार, स्त्री पुरुष, इधर सुख दुख। परंतु आनंद कुछ और चीज है। आनंद तब है जब सुख से ही मुक्त हो गए, दुख से ही, जब दोनों से मुक्त हो जाएंगे तब आनंद है। इसलिए वेद बोलते हैं आनंद से निकले हैं, आनंद में जाना है। बीच में सुख दुख का जो चक्र है, इससे मुक्त होकर जीवन में भी आनंद को प्राप्त अगर करना है तो 3 प्रकार के क्रिया योग, जिसकी चर्चा अभी जिस दिन बताई आपको। क्या है क्रिया योग? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा। उसमें तप का तात्पर्य है कोई क्या नाम पंचाग्नि साधना या अनुसरण करना, भोजन छोड़ो, ये सब तप नहीं, ये तप के बहिरंग रूप है। तप का तात्पर्य है बिना किसी आडंबर का जीवन जीना, बनावटी जीवन नहीं जीना, प्राकृतिक जीवन जीना, सहज जीवन जीना। ऐसा नहीं घर में कुछ और बाहर कुछ और, दुरंगी चाल नहीं होना। जो तुम्हारे मन में हो वही तुम्हारी वाणी में भी हो, वही तुम्हारे आचरण में भी हो, उसी को महात्मा कहा गया। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। जिसके मन में, वचन में और कर्म में एक ही बात, परंतु मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनः। दुरात्मा वो है कि मन में कुछ है और जबान पर कुछ है और करता कुछ और है, उसको दुरात्मा बोलते हैं। ये वो सहज जीवन नहीं है। सहज जीवन वाला अंदर बाहर बराबर होगा, परंतु हम लोगों को बनावटी जीवन जीने की आदत है। बनावटी जीवन जीने की आदत, पर्सनैलिटी बनाना, इंडिविजुअलिटी एक अलग चीज है। घर में आप स्वाभाविक हो, घर में जब रहते हो आप स्वाभाविक, और घर से बाहर जाना हो तब फिर बन ठन के निकलते हो, वो बनावटी बने। घर से बाहर जाओगे तैयार होगे, आधा पौना घंटा लगाओगे, बाल संवारोगे, कपड़ा पहनोगे, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, चेहरा दर्पण में 1000 बार देखोगे, यूं करके ऐसे करके वैसे करके। और अगर देवियों को जाना हो कहीं फिर तो कहना क्या है, 3 घंटा पहले बताओ तब वक्त पे तैयार होंगे तो होंगे। हाँ जी, बहुत देर लगती। मैं भारत में की कथा सुनाता था, भागवत किसी परिवार में ठहरा हुआ था, तो वो जो सज्जन जिसके ठहरा था वही मुझे कथा स्थान पर ले जाते थे अपनी गाड़ी से। उनकी पत्नी भी जाती थी साथ। आज मैं तैयार हो गया, गाड़ी में आकर बैठ गया ऑटो में, वो भी आकर बैठ गए, पर पत्नी जरा देर लगा रही थी तो बार बार हॉर्न बजाते हो, आवाज, अरे भाई आओ जल्दी, ऊपर खिड़की खोलकर बोल आ रही हूँ, 1 मिनट ठहर जाओ, क्या पोपो पोपो कर रहे हो। 1 मिनट के बाद फिर 20 मिनट बीत गए, वो आवाज है भाई जल्दी आओ, क्या हो रहा होगा, आते क्यों नहीं। वो फिर खिड़की खोली, क्या आफत आ गई, पोपो पोपो कह दिया, अरे कह दिया ना 1 मिनट में आ रही है। आधा पौना घंटे बाद उतर के नीचे आई तो मैंने वैसे ही कहा, माँ बेटी जाना था, कम समय पर पहुंचना है, तुम जरा समय से आ जाती, इनको बार बार हॉर्न बजाना पड़ता है। मैंने जो कहा तो अच्छा पंडित जी अब आप भी ऐसी बात कहने लगे, आओ बताओ, मैं बताती हूँ आपको क्यों देर लगी। मैंने तो रहने दे बस, वरना कथा छूट जाएगा, वापस आकर के बता देना, वरना ना अभी चलो मैं बताती हूँ मुझे क्यों देर लगी। ऊपर ले गई अपने स्लाब कमरे में, ऊपर जाकर अपना और अलमारी खोली और वहां बोली देखो ये 35 5 बैग तक साड़ियां हैं, छांटने में देर लगेगी ना, कौन सी पहन के जाऊं, ये थोड़ी लपेटा कुछ में निकल के चल जाऊं। मना शुक्र मनाओ 35 साड़ियां हैं तो 35 मिनट में तैयार हुई तू, अगर 100 साड़ियां होती तो कथा कोई और सुनाता है, मेरा तो पहुंचना मुश्किल था। इसलिए
बाहर हम बनावटी हैं, घर में हम स्वाभाविक हैं। इसे प्राचीन काल में ऋषियों का जो जीवन था वो स्वाभाविक जीवन था, प्रकृति के निकट था। वो जैसे प्रकृति अगर गर्म हवा चल रही है तो गर्मी सहते थे, वर्षा है तो वर्षा सहते थे, जाड़ा है जाड़ा सहन करते थे। हमें ये सब आदत नहीं है, हम गर्मी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एयर को लगाएंगे, गाड़ी में भी, घर में भी। एसी लगाओ, बहुत एसी खोलो, एसी खोलो। और एसी जो है वो बीमारी को न्योता देना है। दिन भर एसी में बैठे तब तो ठीक है, वरना कुछ देर एसी में बैठे फिर बाहर निकले गर्मी में तो बस वो गर्म सर्द का प्रभाव होगा जरूर। इसलिए प्रकृति के निकट रहना हम भूल गए हैं, बनावटी जीवन हो गया है। तो आनंद जब सुख दुख दोनों की सीमाएं पार कर जाएंगे जब, तब आनंद की सीमा प्रारंभ होगी। श्रीमन नारायण नारायण ब्रह्म की 16 कला है। परमात्मा में, भगवान में 16 कला। कृष्ण भगवान 16 कला के अवतार, पूर्णावतार कहे जाते हैं। क्या है ये कलाएं? कला का क्या मतलब है? आनंद जिसकी चर्चा चल रही है वो भगवान की 5वीं कला है। भगवान की 5वीं कला का नाम आनंद। 4 इससे पहले हैं, प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय और ये आनंदमय। आनंद है 5वीं। आपने कभी देखा होगा ये जो पेड़ पौधे हैं, परमात्मा सृष्टि में जो पेड़ पौधे हैं, वृक्षादि, उद्भिद, इनमें एक कला है बस, प्राणमय। पेड़ पौधों में भी प्राण है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। पेड़ भी सुख दुख अनुभव करते हैं। पेड़ के नीचे खड़े होकर पेड़ की प्रशंसा करो, बहुत अच्छा पेड़ है, बड़े सुंदर फूल हैं भाई, बड़ी अच्छी मंजरी, बड़ी क्या कहना, बड़ी अच्छी छाया, तो वृक्ष खुश होता है। और पेड़ को काटने की बात करो तो पेड़ को वही दुख होगा जो किसी की हत्या का विचार कर रहा हो कोई है, पेड़ को भी दुख होता है। तो प्राण है उसमें, पर वो जीवंत प्राण नहीं है। पहली कला उद्भिद सृष्टि में प्राणमय। इसके बाद अंडज स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं, जैसे जो छोटे छोटे कीट हैं उनमें एक कला हो रही, अन्नमय। प्राण तो है ही उनमें, अन्न भी है। वो काटते हैं दूसरे का, खून पीते हैं। जी, मस्कीटो है, खून पीता है। फियो है, खून पीता है। पर फियो में और मस्कीटो में फर्क है। मस्कीटो बहुत सज्जन है। हाँ, पहले आकर के सबसे पहले पाँव में काटता मच्छर, मानव आकर प्रणाम करता है, महाराज जी नमस्कार, प्रणाम, ओ सीधर पालागन। और पहले कान में आके गुनगुन करेगा, आ गया हूं, फिर पाँव में प्रणाम करेगा, फिर प्रहार करता। परंतु फियो बहुत दुष्ट है, वो इंतजार करता है कब तुम सो जाओ, तब प्रहार करता है। वो प्रमाद में। ये जो कीट हैं, और भैया हम गए पटेल विश्वानंद हमारे साथ थे निकेरी, अभी 4 दिन रह के आए। इतनी तरह के कीट वहां हमने देखे, अब तक न देखे। हाँ जी, इतने कीटों से परिचय वहां हुआ, इतने कीट मैंने आज तक नहीं देखे थे। जहां ठहरा छोटे बड़े, और इतने छोटे वो ब्रेल लगाकर भी मुश्किल से दिखते थे। पता कब लगता था? जो वो काटता था। हमें सोचता था जो चश्मा लगाकर, ब्रेल लगाकर भी मुश्किल से दिखता है, उसको काटने की क्या चीज परमात्मा ने, कैसे काटता है वो? उसका है क्या? उसके पास कुछ सुई है? क्या क्या चुभाता है वो? न उसका खून है, न हड्डी है, न कुछ है। मसल दो तो जाने कितने खत्म हो जाएं। ये सब जो है स्वेदन,
सूर्य से पैदा होने वाले परमात्मा की दो कला इसमें है, प्राणमय अन्नमय, और तीसरे अंडे से पैदा होने वाले अंडज पक्षी, उनमें एक कला और आ गई मनोमय। और भैया फिर जेल से पैदा होने वाले जरायु, गाय भैंस चौपाई जानवर जितने हैं जरायु, इनमें एक कला और आई अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। घोड़ा बहुत समझदार होता है, राणा प्रताप का घोड़ा, उसको मालूम था कैसे चलना, युद्ध भूमि में कैसे राणा का बचाव करना है। इसलिए दिल्ली के पास आगरा शहर में राणा के घोड़े की समाधि लगी है, चेतक नाम का घोड़े का, उसकी समाधि बना रखी है। इतिहास में अमर है चेतक, ऐसा समझदार घोड़ा। हाथी भी जो है बहुत समझदार है, बदला लेने की, हाथी का अपमान कर दो, बदला लिए बिना नहीं मानता। ये विज्ञानमय है। तो चार कला ये है, परंतु मनुष्य में आकर के पांचवी कला और आई। पहली चार तो है ही, प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, पांचवी आई आनंदमय कला। इसका तात्पर्य है मनुष्य जो है प्रसन्न होने पर हंसना जानता है, हंसना, आनंद प्रकट करना जानता है। अपने अनुभूत आनंद को प्रकट कैसे करे? आदमी हंस सकता है, पशु नहीं हंस सकते। गाय भैंस गधा घोड़ा हंसना नहीं जानते, रोना जानते हैं, रोना जानते, हंसना नहीं जानते। कुत्ता रोता तो है पर हंसता नहीं है। अगर पालतू कुत्ता है और मालिक पर प्रसन्न हो जाए, बहुत खुश हो, तो दुम हिलाएगा, पहले दुम हिलाएगा। और ज्यादा खुश हो जाए तो मालिक के ऊपर चढ़ेगा, ज्यादा खुश हो जाए तो मालिक का मुंह चाटने लगेगा। कुत्ता प्रसन्न हो जाए तो चाटता है, नाराज हो जाए तो काटता है। चाटना और काटना दो ही काम जानता, हंसना नहीं जानता। गाय भैंस गधा कोई हंसना नहीं जानते। यहाँ पे मैंने नहीं देखा ऐसा नजारा, पर भारत में देखा। एक लखनऊ नाम का शहर है भारत में, हमारे सभापति जी बहुत दिन रहे हैं भारत में, उनको सब शहरों से परिचय है। पंजाब में जैसे पंजाबी हैं ऐसे मालूम पड़ता है, सुनाते हैं होशियारपुर की बातें, लगता है ये पंजाबी ही है शायद। तो लखनऊ शहर, मैं लखनऊ में गया, वकील के घर में ठहरा, आठों का शाम को जब चला मैं, वो बोले चलो घूम कर आओ, दिन भर बैठे लिखते पढ़ते रहे हो पंडित जी, चलो घुमा कर लाऊं आपको। वो घुमाने ले चले। एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तो मंदिर में आरती का समय था, घंटा घड़ियाल शंख बज रहे थे। पर संयोग की बात, मोहल्ले के दो चार कुत्ते और मुंह उठा करके उधर शंख बज रहा और कुत्ते रो रहे। तो वकील आपको कहा, तो मुझसे बोले पंडित देख रहे हो कुत्तों को? मैंने हाँ जी देख रहा हूं। बोले आपको मालूम है क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा वकील साहब मुझे क्या मालूम है, कुत्ते भी लखनऊ के, आप भी लखनऊ के, आपके पड़ोसी हैं, आप जानते होंगे क्यों रो रहे हैं, मुझे क्या मालूम, मैं दिल्ली से आया हूं, मैं क्या जानूं क्यों रो रहे हैं। तो ऐसी बात कही वकील ने, मेरे कलेजे में चुभ गई। वो वकील बोला ये कुत्ते हिंदुओं की बेवकूफी पर रो रहे हैं। मंदिर में पत्थर की मूर्ति के आगे घंटा बजाना, घड़ियाल बजाना, ये बेवकूफी पर ये कुत्ते रो रहे हैं। वकील ने जो आरती की निंदा की, मेरे तो भाई दिल में बात चुभ गई। मैंने कहा वकील होगा अपने घर का होगा, डाला के घर मेरे पर ठहराया। मैंने कहा वकील साहब सुनो, पहली बात तो ये तुम्हारी हिंदी भाषा शुद्ध नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा हिंदी भाषा में बेवकूफी पर हंसने का मुहावरा है, रोने का मुहावरा नहीं है। बेवकूफी पर हंसा जाता, रोया नहीं जाता, ये तुम्हारा मुहावरा गलत। और दूसरे, आपको मालूम है कुत्ते क्यों रो रहे हैं? वकील बोले मैंने बताया ना। ना मैं बताऊं असली बात। वकील बोले आप बताइए। हमने जो कुत्ते मंदिर के द्वार पर आरती के समय रो रहे हैं, ये सब पिछले जन्म में आशोकात थे। मैं जो कहा था वकील कम तमाक वाली, क्या बदतमीजी है, क्या बोल रहे हैं? हमने कहा ज्यादा पजामे से बाहर ना हो, बात सुनो मेरी। घंटा घड़ियाल बज रहा है, मंदिर में आरती हो रही है, दिया दिखाया जा रहा है,
पर तो रोशनी है, ट्यूबलाइट लगी है, बल्ब जल रहे हैं, फिर भी दिया दिखाकर आरती करता है पुजारी पंडित। जब दर्शन भगवान के हो ही रहे हैं तो दिया दिखाना सामने घुमाने की क्या जरूरत? हमने कहा ये संदेह तो अनपढ़ गंवार भी कर सकता है, इसके लिए वकील होना जरूरी नहीं है। इन बच्चों को बिठाओ, किसके साथ हैं ये बच्चे किसके साथ हैं? श्रीमन नारायण 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 परंतु ट्यूबलाइट लगी है, बड़ी तेज रोशनी हो रही है, फिर भी जो आरती की जाती है, दिया दिखाया जाता है, घंटा घड़ियाल शंख बजता है, ये काम क्यों किया जाता है? इसको जानने के लिए वकील साहब सुनो, अभी जो बात हम बता रहे हैं, दुनिया कैसी बनी, संसार कैसे बना, अगर ये बात समझना जानना हो तो हमारे मंदिरों में पुजारी जी 1 मिनट आरती करके यही बात समझाते हैं रोज। ये बात समझे, दुनिया कैसी बनी, परमात्मा से संसार कैसे बना, सृष्टि प्रक्रिया है आरती। क्या होता है? सबसे पहले घंटा घड़ियाल शंख बजाया जाता है, शब्द किया जाता है। शब्द है आकाश का गुण, शब्द गुणकम आकाशम। इस खाली जगह में शब्द को यहां से वहां से ले जाने की शक्ति है, उसका नाम आकाश है। तो पुजारी ने घंटा घड़ियाल बजाकर ये बात समझाई कि ये जो भगवान विराजमान है, सीताराम जी, राधा कृष्ण जी, सबसे पहले इनके द्वारा शब्द गुण वाले आकाश का जन्म हुआ। उम्र श्रुति प्रक्रिया यही है। श्रीमद् भागवत में भी और पुराणों में भी तस्य महाभूत से सकाशात आकाश संभूत आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापः अर्व्यत् पृथिवी पृथिव्या औषधयः तथा अस्मदादयः। क्रम क्या है? आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न और अन्न से हम। ये सृष्टि का क्रम है। तो सबसे पहले पुजारी जी घंटा घड़ियाल बजाकर शब्द गुण वाला आकाश इन भगवान से प्रकट हुआ, ये बात समझाई। और फिर चमर या कपड़े के द्वारा भगवान के ऊपर इस तरह से चमर डुलाना, हवा करते हैं। आकाश से वायु तत्व का जन्म हुआ, ये बात समझाई, आकाशाद वायु। और फिर दीपक जलाकर भगवान के श्री विग्रह के आगे यूं घुमाया। कल में बताया हर देवता के सामने कितनी बार घुमाना आरती, वो व्यवस्था शास्त्र बताता है अलग अलग। और अगर वो आपको मालूम न हो तो देवता के आगे दीपक से ओंकार बनाना, जैसे ओम लिखा जाता है ऐसे यूं आरती को घुमाना। ओम वेद बीज है और प्रत्येक देवता जो ओंकार मूलक आरती से प्रसन्न होते हैं। तो दीपक जलाया, पुजारी जी ने दीपक यूं किया, इसका तात्पर्य वायु से अग्नि तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर शुद्ध जल लेकर के दीपक के ऊपर यूं घुमाकर छींटा दिया, अग्नि से जल हुआ, ये बात समझाई। और उसके बाद भगवान के आगे प्रसाद रखा, मोहन भोग, नारियल का लड्डू, ये सब जो पृथ्वी से बनी चीजें, अन्न की बनी वस्तुएं हैं, पार्थिव वस्तुएं हैं। तो जल से पृथ्वी हुई, वो प्रसाद हम लोगों ने खाया, पृथ्वी से जीवधारियों का पोषण हुआ। ये सृष्टि के इस क्रम को आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से हम। सृष्टि तो ऐसी हुई है, परंतु लगती बड़ी अटपटी है, समझ में नहीं आती जल्दी। क्या कह रही पड़ी आप? हवा से आग पैदा हुई और आग से पानी पैदा हुआ, पानी से पृथ्वी पैदा हुई। हाँ, ऐसी हुई, यही वेद बोलते हैं। बस 2 मिनट में सुन लो, फिर बात विराम की ओर चले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अगर इस बात
बात को समझना हो कि वायु से आग कैसे पैदा हो, हवा से आग, आग से पानी, पानी से पृथ्वी, इस बात को समझना हो तो ये शामियाना जब हट जाएगा, यहाँ खुला प्रांगण हो गए और कोई मैदान हो, उस मैदान में मान लीजिए आप दौड़ लगाते, जो ही दौड़ने लगते हैं तो सबसे पहले आपको वायु का अनुभव होता है, वायु, हवा। जो ही आकाश में संघर्ष पैदा हुआ तो हवा लगने लगी, जब तक खड़े हवा उठने लगी, जो दौड़ने लगे तो हवा लगने लगी। गाड़ी खड़ी है तो हवा नहीं है, जो ही चली त्यों ही हवा लगने लगी। वायु, आकाश में संघर्ष पैदा होने पर वायु, आप फिर भी दौड़ते चले जाओ, हवा लग रही थी तो शरीर में गर्माहट पैदा हुई, वायु से अग्नि पैदा हुआ, फिर भी दौड़ते चले जाओ तो शरीर में पसीना आने लगा, अग्नि से जल पैदा हुआ। अरे उस पसीने को साफ मत करो, आप शरीर पर ही सूख जाने दो, तो थोड़ी देर बाद रगड़ रगड़ करके यूं देखोगे तो मैल की बत्तियां उतरने लगी, जल से पृथ्वी हुई। उस पसीने को, मैल को भी साफ न करो, हाँ मत नहाओ, नहाना कोई जरूरी थोड़ी है। इस सज्जन मुझसे बोलते थे, पंडित जी न मालूम लोग बिना नहाए कैसे रह लेते हैं, मेरे को तो जहां 2 महीना होता फौरन नहाने को मन करता है। अपना धन्य है भैया, कम से कम 2 महीने में तेरा मन करता है। हाँ जी, नहाना कोई, बहुत से लोग या तो नहाते रामनवमी को या तो जन्माष्टमी को स्नान की सोचते हैं, जाड़े के मारे पर। यहाँ तो जाड़ा का अनुभव नहीं है आपको जी। मुझे अपना अनुभव याद है कि जब हिंदुस्तान से पहली यात्रा पर इधर आया था सुरीनाम, तो भारत सरकार ज्यादा विदेशी मुद्रा नहीं देती थी यात्रा करने वाले को, इंटरनेशनल यात्री को बहुत कम विदेशी मुद्रा, $8 सिर्फ, 8। अब 8 में क्या होता है? तो मैं ठहरा लंदन, मेरा विचार था राधा कृष्ण मंदिर है वो देखूं, सिखों का गुरुद्वारा है साउथ हाल में वो देखूं, पर मैं उधेड़पुर में था, पता नहीं कितने दूर हैं, $8 में मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, ये चिंता में था। तभी किसी भारतीय सज्जन ने मेरे को देखा और बातचीत हुई, पता लगा मैं दक्षिण अमेरिका जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास $8 है, सिर्फ सच्ची बात यह है मैं मंदिर और गुरुद्वारा दोनों देखना चाहता हूँ। वो हंस करके बोले, आप चिंता मत करो, मैं आपको दिखाऊंगा दोनों, आप मेरे घर चलो, आराम करो, $8 भी अपने पास रखो, आगे काम आएंगे कहीं, मैं आपको दोनों चीज दिखाऊंगा। मुझे अपने घर ले गए, रात को भोजन करके सो गए, रात को 12 बजे तक। सवेरे जब जागे तो आया मेरे पास, हाथ जोड़ को बोला, पंडित जी नहाना हो तो बताओ। अरे तो का क्या होता है, नहाना हो तो बताओ। तो नहाना तो है ही भाई, ये तो सारे काम बाद में होंगे हमारे, तो नहाना तो क्यों पूछ रहे हो तुम, तुम्हारा कुछ परेशानी है क्या? बोला हाँ पंडित, यहाँ बार कामर बनाने को की इजाजत है, जिनको घर में गर्म करने के सेंट्रल हीटिंग लगा रखा हो, तो मेरे घर में सेंट्रल हीटिंग है नहीं, तो मुझे बार कामर की इजाजत नहीं है, तो मेरे घर में तो नहाना। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे घर में बात कामर नहीं है तो तुम नहाते हो कि नहीं? फिर हाँ जी कभी कभी नहा लेता हूँ। मैंने फिर जहां तुम कभी कभी नहाते हो अभी अभी नहा लेता हूँ, बताओ कहाँ नहाने का? वो बोला गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, सरकार ने बात कामर, वहां पर कार्ता खरीदो, टिकट खरीदो, नहाओ, आधा पाउंड का टिकट खरीदो तो नहाओ पंडित, और अगर पानी से नहाना हो तो 1 पाउंड का टिकट खरीदो। मैंने तुम कहे आधा पाउंड का भी स्नान है कोई, उसमें पानी नहीं मिलता क्या? तो नहीं, वो बिना पानी का स्नान है। मैंने बिना पानी का स्नान कैसा होता? बोले आप सब कपड़ा उतार कर, एक तौलिया लपेट कर, एक बड़े सारे हाथ साल में आपको छोड़ दिया जाएगा, और आप जैसे बहुत घूम रहे होंगे वहां, और चारों तरफ से गर्म पानी की भाप आ रही होंगी, केवल स्टीम बाथ, बाष्प स्नान, वो आपके शरीर को लगेगा, मैल उतरने लगेगा, रगड़ रगड़ करके यूं बस वो उतार दो और बस आगे कपड़ा पहन लो,
ये आधा पौंड का स्नान है, और अगर पानी से नहाना हो तो फिर 1 पौंड का। माँ भैया भी मुझे बिना पानी वाले स्नान की आदत नहीं है तो मुझे चल 1 पौंड देंगे, कोई बात नहीं है, ले चलो। कहाँ है बात का मत? बोला पंडित जी वो तो खाली शुक्रवार को खुलते हैं, आज तो मंगलवार ही है। हमने हाथ तुम्हारे की भैया हमारे तो गाड़ी रुक गई, बिना नहाए काम आप चलेगा नहीं। तो फिर जहाँ बिरला जी ने बनाया शिव मंदिर लंदन में, वो ले गया मुझे वहाँ। उन्होंने धर्मशाला बनाई है, शिव मंदिर है, भारतीयों को ठहरने के लिए उपाय भी किए हैं, भोजनादि की व्यवस्था है, शुद्ध शाकाहार का व्यवस्था है। वहाँ गए, स्नान आदि हुआ, सब काम हुआ। तो जो पसीना आया, मैल आया, उसको साफ न करो तो क्या होगा? शरीर में अनेक प्रकार के जीव जंतु पैदा हो जाएंगे। जो नहीं नहाते धोते हैं, मैले कुचेले रहते हैं, उनके बालों में रोटी बनाने के लिए किसान सानेंगी तो खोपड़ी के जीव परेशान करेंगे, तो आटा सने हाथों से खोपड़ी खुजाएंगी, आधे बाल आटे में और आधा आटा खोपड़ी पर। इसलिए पृथ्वी से जीवधारी हुए ये सृष्टि का क्रम। हमने कहा आत्मकार वकील साहब पुजारी जी रोज बताते हैं सृष्टि क्रम। और सुनो, ये सब जितने भी हैं जो मुंह उठाए रो रहे हैं, ये पिछले जन्म में सब वकील थे तुम्हारी तरह। आरती की निंदा किया करते थे, आप कर रहे हो आरती, ये भी आरती की निंदा किया करते थे बिना सोचे समझे। परिणाम क्या हुआ? आरती की निंदा करने के कारण ये सब आए हैं, दाबू बने हैं सब। और जब घंटा बजता है और घड़ियाल बजता है, शंख बजता है, इन सबको अपना पिछला जन्म याद आता है। ओहो, हमने आपकी बड़ी निंदा करी थी। तो मंदिर के द्वार पर आते हैं और अपने पिछले जन्म में की गई भूल के लिए रो रो कर पश्चाताप के आंसू बहाते हैं। हे भगवान क्षमा करना, पिछले जन्म में हमने आरती की निंदा करी थी, अब हमारी की दुर्गति हो रही है। ये हमने कहा आत्मकार साहब आप भी सोच समझ कर निंदा करो, वरना यूं ही दागू बनकर के मंदिर के आगे होना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा आनंद रूप में वहां से हम निकले हैं और वही हमारी यात्रा है, आनंद में प्रवेश करना है और सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त होना। वो उसकी व्यवस्थाएं शास्त्र बताता है, तदनुसार आचरण में लाकर हम भी परमात्मा को चाहते हैं। कौन आनंद नहीं चाहता संसार में? सब चाहते हैं आनंद। आनंद आ जाए फिर कभी न जाए, ये सबकी स्वाभाविक इच्छा है। एतावता सच्चिदानंद रूप परमात्मा को सब चाहते हैं। सच्चिदानंद की व्याख्या सब उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, उनमें 10 प्रधान है। आदि शंकराचार्य महाराज पर भाष्य लिखा है, उनमें भी केवल 2-3 उपनिषदों को आधार बनाकर वेदारण्य, छांदोग्य, केन और कठ का स्पर्श करते हुए ईशावास्य उपनिषद, 3-4-5 उपनिषदों के कुछ सूत्रों को आधार बनाकर पिछले 5-7 दिनों में मैंने आपके सामने उपनिषदों के तत्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है। ये समिति ने एक आयोजन किया, सीताराम मंदिर की वो समिति, मैं पहले दिन कहा था, वो अतिशय धन्यवाद की पात्र है। और नई खबर ये भी है कि इस यज्ञ के बाद से सीताराम मंदिर रोज खुला करेगा। सप्ताह में 1 दिन लगने वाली परंपरा जो है और मंदिरों की तरह वो यहाँ भंग की जा रही है। ये मंदिर हमारे कोनिंगसरात के मंदिर की तरह रोज यहाँ आप माता भ्राता इस क्षेत्र में निवास करने वाले पूजा करने के लिए रोज आ सकेंगे मंदिर में, ऐसी व्यवस्था की है। हमने अपने योग्यता, ज्ञान, गुरुचरणों की सेवा करने के बाद जो कुछ पाया, तदनुसार आपको उपनिषद तत्व समझाने और बताने का प्रयास किया। उसमें जो बात आपको ठीक अच्छी मालूम पड़ी हो, उनको आचरण में लाने का प्रयास करना। सत्संग में जाने का अंतिम परिणाम यही होना चाहिए। परंतु जो बात आपको अच्छी न लगी हो, आपको पसंद न आई हो, उसे केवल मेरे कहने का दोष मान करके क्षमा करना। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है वो दोषों पर ध्यान न देने, गुणों पर ध्यान देने। आचार्य जब शिष्य को समावर्तन संस्कार के बाद विदा करते हैं तो यही कहते हैं, बेटा तुम मेरे पास बहुत दिनों तक रहे, ज्ञानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नोइतराणि। गुण दोषों से संसार मुक्त कोई नहीं है, भगवान केवल निर्दोष हैं।
वरना संसार के सब प्राणियों में कोई न कोई दोष जरूर होता है, दोषों से बचा हुआ कोई नहीं। इसलिए दोषों पर नहीं, गुणों पर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। इस समिति को धन्यवाद देते हैं और हमारे पंडित मंडली, पंडित ठाकुर यहाँ के सीनियर पंडितों में हैं, जिन्होंने हमारे पंडित नंदू तिवारी, विश्वानंद, ये राकेश पंडित, ये आनंद, दो तो आनंद है यहाँ, एक विश्वानंद और ये आनंद झुमकोरा, ये महादेव लालता, और जो बैठे मणिराम, इनका तो कहना क्या है, दो महानाव पुराने पंडित अनिल चंद्रभान, उदित दुबे और अयोध्या अर्जुन, ये सब जो हैं, इन सब ने मिलकर यज्ञ को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। भगवान मंगल मूर्ति नारायण के चरणारविंदों में भूयो भूयो हम प्रार्थना करते हैं, आप सबके परिवारों को, जो माता भ्राता यहाँ पधारे, यहाँ से सुदूर क्षेत्रों से, भगवान धर्म के प्रति आपकी अभिरुचि निरंतर वृद्धि को प्रदान करें। ऐसे ऐसे कार्यक्रम सुनकर आपको जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यजमान दंपति जो अनेक अपने परिवार के कल्याण के निमित्त प्रतिदिन अदल बदल करके यहाँ यजमान आते रहे हैं, वो सब आपके प्रतिनिधि रूप में थे, उनके परिवार के लिए भी भूयो भूयो मंगल कामना करता हूँ। कल प्रातः काल पूर्णाहुति का कार्यक्रम हमारे पंडित जी बताएंगे, कितने बजे तक है, तदनुसार माता भ्राता आने का प्रयास करें। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। अच्युतम